ओम नमः आदिशक्ति माताय नमः। दर्शक भाई बहन बंधुओं एवं माताओं, आदिशक्ति माता, चाहे आप माँ आदिशक्ति माँ काली के 10 महाविद्या लीजिए या नवदुर्गा के 9 रूपों को लीजिए, सब आदिशक्ति माता का ही रूप है। आदिशक्ति माता प्रत्येक जीवों को सुख शांति और सौभाग्य देने के लिए जब जब भी जीवों में कष्ट आते हैं, गो ब्राह्मण का जब अनिष्ट लोग करते हैं, धर्म की जब विलुप्त होने लगते हैं, जब असुरी प्रवृत्ति और अधर्म आगे की ओर बढ़ते हैं, तभी आदिशक्ति माता एक एक रूपों में आते हैं। उनका अलग अलग नाम है, लेकिन आदिशक्ति माता तो एक ही है और आदिदेव भी एक ही हैं। तो कलियुग में यदि हम सांसारिक ये बड़ा संसार सागर के जैसा ही जो प्रतिदिन हम तरह तरह के कष्ट, दुख, क्लेश, जाला और जंजालों से घिरे रहते हैं, इनसे त्राण पाने के लिए आदिशक्ति माता का कोई भी रूपों में अपने तन मन अर्पण करके, यानी समर्पण जब तक नहीं कीजिएगा और विश्वास, पहले अपने आप को आत्मविश्वास करनी होगी कि हम ईश्वर के संतान हैं और ईश्वर के संतान हैं, देवों के संतान हैं, और जिस भूमि में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, ये एक देव भूमि है। यहाँ प्रत्येक आदिशक्ति माता या प्रत्येक देव इसी धरातल से, इसी धराधाम में विराजमान यहाँ आए हैं। तो उनको मनन या उन पर यदि समर्पण करते हैं तो मुझे या हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो लेकिन प्रत्येक मंत्र के लिए बताए हैं कि प्रत्येक मंत्र सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, किलित अवस्था में रखा जाता है, इसलिए एक गुरु की आवश्यकता है और गुरु के सन्निधि ही प्रत्येक मंत्रों को जागृत किया जाता है, यानी उसे उत्कीलित किया जाते हैं। तो भगवान शिव जी ने, जो आदिदेव है, महादेव है, आशुतोष है, जो बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो जब उन्होंने ही आदि माता या ये सभी मंत्रों को जब रखे थे उनके पास गुप्त अवस्था में, उसके बाद यानी भगवान शिव ने प्रत्येक मंत्र को किलित कर रखा था और उसको उत्कीलन करना, उसे ताले को खोलना की क्रिया को गुरु ही ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे माता उसको उत्कीलन के लिए बहुत सारे मंत्र को छिपा कर रखे थे, जिससे प्रसन्न हो जाए कोई भी देव। और यदि कोई भी मंत्र को साधना कर सकते हैं, कोई भी मंत्र यदि उत्कीलित हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, तो एक ही मंत्रों से आप अपने अभीष्ट की सिद्धि प्राप्ति कर सकते हैं, अपना अभीष्ट कार्य को पूरा कर सकते हैं। जिसने उच्च कोटि की साधनाएं, यानी मन तन ध्यान सबको समर्पण करके ईश्वर पर जो है पूर्ण आश्रित जो हो जाते हैं, वो ही साधना है। जितना हम आश्रित रहते हैं, जितना दुख भी आते हैं, तो उनको सुख समझकर यदि प्रत्येक काम को हम करें तो वो काम अवश्य संपन्न होंगे और दुख भी सुख जैसा ही प्रतीत होगा। तो इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है, और गुरु जब हम जन्म लेते हैं उसी समय से गुरु हमें प्राप्त होती है, चाहे हम जानते नहीं हैं या मानते नहीं हैं, लेकिन गुरु तो गुरु है। पिता माता, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल हमें गुरु हमें मार्गदर्शन दिखाते हैं, तो हमें गुरु का सान्निध्य या गुरु का बातों पर चलना होगा।
तो दर्शक भाई बंधु, इसके आगे वाला वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये संसार से, ये भव सागर से, ये संसार रूपी जो हम लोग परिवार चलाते हैं, परिवार रूपी सागर से, प्रेमानंद से कैसे हम जीवन अतिबाहित करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे का वीडियो में। दर्शक भाई बंधु एवं माताओं से विशेष आग्रह है कि जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओम आदिशक्ति माताये नमः।